और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी अच्छी खासी सीटें जीत चुकी है और यहाँ तक कि साथियों कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना चुकी है। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बसपा साथियों बहुत पीछे जा चुकी है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस बार बीएसपी की एक भी सीट नहीं आई है। बीएसपी का खाता पूरे देश में कहीं नहीं खुला, ये बात साथियों आप जानते हैं। और इसी विषय पर गहन चर्चा करते हुए, गहन मंथन करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने कुछ फैसले ऐसे ले लिए जो शायद आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। और बहन जी लगातार साथियों ऐसे फैसले ले रही है जो फैसले पार्टी के हित में हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैसले बहन जी ने ऐसे भी लिए जो फैसले पार्टी को नुकसान पहुंचा गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक कुमार के ऊपर लगा आरोप के ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, तो साथियों अशोक गौतम को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया। शुभ नारायण जो अभी अभी लोकसभा का चुनाव लड़े बीएसपी से, उनको भी साथियों पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर। वह साथियों पिछले कई सालों से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर क्यों नहीं निकालती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर निकालकर पार्टी ऊपर एकदम से उठ जाएगी या पार्टी तरक्की कर लेगी? आप देश की कोई सी भी बड़ी पार्टी उठाकर देख लीजिए, तमाम पार्टियों में आपको ब्राह्मण नेता मिलेंगे। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेता है, कांग्रेस में भी ब्राह्मण नेता है, बीजेपी में तो है ही। अगर देश का दलित समाज ब्राह्मण नेता का विरोध करता है तो फिर इसी लोकसभा के चुनाव में इसी दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिया, कांग्रेस को वोट क्यों दिया? कांग्रेस भी तो ब्राह्मणों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण है। क्या सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा को हटाने से पार्टी तरक्की कर जाएगी? साथियों सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। एक पोस्ट आया है मिश्रा जी को लेकर, सूरज येंगड़े का। उन्होंने पोस्ट तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उसका सीधा सीधा मतलब है कि बहन कुमारी मायावती जी को अब नए सलाहकार बना लेने चाहिए। तो सीधा हमला यहां पर किसके ऊपर हुआ? सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर, यानी कि उनको हटा देना चाहिए और नए एडवाइजर रख लेने चाहिए। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिन लोगों ने इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट किया, इतने बुरे समय में भी 10% वोटर बीएसपी के साथ खड़े रहे। इससे बुरा समय बीएसपी के लिए आज से पहले साथियों नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी बीएसपी के साथ वोटर खड़े रहे। ये वो लोग थे जिनके मन में एक ही सवाल था साथियों, एक ही सवाल था, और उसका जवाब भी उनके मन में ही था। उनके मन में यह था कि चाहे बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी चुनाव जीते या चुनाव हारे, चाहे बहन कुमारी मायावती के सांसद संसद में पहुंचे या न पहुंचे, हमारा वोट तो सिर्फ और सिर्फ बसपा को ही जाएगा, मान्यवर साहब का श्री राम के आंदोलन को ही जाएगा, बाबा साहब वाले मिशन को ही जाएगा। क्योंकि पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बिल्कुल शुद्ध रूप से बाबा साहब के मिशन को चलाती हो। हाँ, बाबा साहब के नाम पर वोट मांगने वालों की आपके सामने कतार लग जाएगी, जैसे इस बार लगी भी। कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम पर जमकर वोट मांगा, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर जमकर वोट मांगा, उनको लोगों ने वोट दिया भी। दलित समाज का वोट भी इस बार ट्रांसफर हो गया उन लोगों के पास। लेकिन एक तरफ यही दलित समाज के लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया, समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, उनकी पार्टियों में भी ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन वहां पर वोट करके चले गए, लेकिन अपनी बीएसपी पार्टी को वोट नहीं दिया। सिर्फ किसके कारण? एक ब्राह्मण नेता के कारण। और वो संविधान की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो संविधान की बात करते हैं, वो संविधान को लागू करने वाले नहीं है। चाहे उनकी सरकार भी बन जाती, संविधान लागू किसने किया उत्तर प्रदेश में? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने। और अगर साथियों केंद्र में किसी ने बीएसपी को, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो सिर्फ वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव है। इन दो नेताओं ने मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका।
सबसे ज़्यादा जलन इन लोगों को हो रही थी कि 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर बीएसपी को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएंगे। नतीजा, न तो खुद बन पाए न बहन जी को बनने दिया। ये बात सब कह रहे हैं कि अगर बीएसपी को गठबंधन में ले लिया जाता, अगर दलितों को दरकिनार नहीं किया जाता, तो आज केंद्र में इंडिया वाले गठबंधन की सरकार होती। जी हाँ साथियों, ये हकीकत है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर लोगों को गुमराह करके मुस्लिमों को गुमराह किया, तमाम लोगों को गुमराह किया, और सरकार किसकी बनवा दी? फिर बीजेपी की बनवा दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की ये मिली भगत थी अंदरूनी तरीके से। और साथियों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर जो लगातार पोस्ट आ रही है, क्या इनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए या नहीं निकाल देना चाहिए? मेरा अपना ओपिनियन है साथियों। चलो मान लेते हैं सतीश चंद्र मिश्रा मायावती जी के सलाहकार है। मेरा यह ओपिनियन है कि पार्टी से किसी को भी बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक उस पर कोई गंभीर आरोप न लगा हो। अगर चुनाव हार गया, अगर पार्टी चुनाव हार गई और इस हार का ठीक राम किसी एक के सिर पर फोड़कर उसको बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी समीक्षा कीजिए कि आपको वोट क्यों नहीं मिला, वोट लोगों ने क्यों नहीं दिया आपको। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक सलाहकार है तो उसमें आप 4-5 सलाहकार और ऐड करिए, उन चारों की सलाह सुनिए, उनमें मंथन होने दीजिए। पार्टी में लोगों को जोड़ने की जरूरत है, न कि पार्टी से लोगों को तोड़ने की, बाहर निकालने की। और एक तरफ साथियों आकाश आनंद को लेकर, जयप्रकाश सिंह को लेकर रोज रोज नई नई खबरें आ रही हैं। रोज रोज लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको पार्टी में जल्दी से पदों पर बहाली दीजिए, इनको खुला मैदान में छोड़िए मायावती जी, और पार्टी में नए चेहरों को ऐड कीजिए। और जो पुराने नेता आपने पार्टी से निकाले हैं और वो अभी तक भी किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं और फिर भी वो बीएसपी को वोट कराए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आपको पार्टी में लाना चाहिए, क्योंकि उनका दिल नहीं मानता बीएसपी से दूर होने का, लेकिन आपने उनको जबरदस्ती दूर कर दिया। शायद तो इस खबर को पढ़िए जो मिश्रा जी को लेकर आई है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये खबर है सूरज येंगड़े की। इन्होंने लिखा है, डज मायावती जी नीड ए न्यू बैच ऑफ एडवाइजर। इनका ये सवाल है कि क्या मायावती जी को अब एक नए सलाहकार की ज़रूरत है? सूरज येंगड़े जी का। अब लोग इनसे भी सवाल कर रहे हैं, जो ये मायावती जी को सलाह दे रहे हैं, अब इन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या कुछ किया है? विदेश में बैठे हुए हैं, बस पोस्ट छापते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। ये यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि बहन जी आप अपने सलाहकार में और लोगों को ऐड कीजिए, सतीश मिश्रा को भी आप रखिए और लोगों को भी ऐड कीजिए, दलित समाज के लोगों को भी ऐड करो, पिछड़े समाज के लोगों को भी ऐड करो, तब आप सलाह लीजिए। लेकिन यहाँ पर साथियों मायावती जी को सलाह देने के लिए तमाम लोग मैदान में आते हैं, रोज रोज नई नई सलाह देते हैं बहन जी को, लेकिन कभी भी इन लोगों ने बहन जी की एक सलाह नहीं मानी। अगर ये लोग बहन जी की सलाह को मान लेते, बहन जी की तो एक ही सलाह है सिर्फ कि बसपा को वोट करो, विजयी बना दो, लेकिन ये लोग उल्टा बहन जी को सलाह देते हैं। तो यहाँ पर साथियों देवी चंद लिखते हैं, आपका जो विचार है कि सतीश चंद्र मिश्रा को हटा देना चाहिए, लोगों के कहने पर यह तो एक एहसान फरामोश वाला काम होगा, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ने बहन जी का कठिन समय में साथ दिया है। हाँ, सलाहकार मंडल में नए विश्वसनीय लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, यह उचित होगा। वही बात साथियों यहाँ पर आ गई कि और लोगों को ऐड किया जाना चाहिए। और यहाँ पर साथियों मंदू पासवान लिखते हैं, बहन जी को किसी अम्बेडकरवादी को अपना सलाहकार बनाना चाहिए, जो मनुवाद और जातिवाद के खिलाफ बहुजनों के विकास के बारे में ज़्यादा सोचे, और आकाश आनंद जी को तुरंत पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में उतार देना चाहिए। ये बात भी साथियों इनकी सही है कि यहाँ पर बहन जी को किसी अम्बेडकरवादी को अपना सलाहकार बनाना चाहिए मिश्रा जी के साथ साथ में, और आकाश आनंद को तुरंत पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में खुला छोड़ देना चाहिए। मंदू पासवान का एक पोस्ट और है साथियों, सतीश चंद्र मिश्रा जी की जगह किसी भी अम्बेडकरवादी को अपना सलाहकार बनावे, और आरएसएस की विचारधारा के लोगों को पार्टी में जगह नहीं देना चाहिए, और आकाश आनंद जी को 27 मिशन के लिए मैदान में उतार देना चाहिए। सभी मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक होनी चाहिए। अब जो उन्होंने ये पोस्ट दोबारा कर दिया, क्या सतीश चंद्र मिश्रा
आरएसएस के प्रचारक हैं, वो आरएसएस को मानने वाले हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाए तो बेशक उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। आगे साथियों एक पोस्ट और आया प्रमोद कुमार का, इन्होंने लिखा है पार्टी से किसी को तब तक न निकाला जाए जब तक उस पर कोई गंभीर आरोप न हो। पार्टी से किसी को तब तक न निकाला जाए जब तक उस पर कोई गंभीर आरोप न हो। ऐसा नहीं कि पार्टी हार गई और आपने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपने मान लिया कि सारा दोष उसका है। समीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि आपको आपका समाज वोट क्यों नहीं कर रहा है। कमी पार्टी के टॉप लेवल पर है, अतः किसी को भी पार्टी से न निकाला जाए, नहीं तो काम करने वाले व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है और वह सोचते हैं कि ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इनकी बात भी साथियों बिल्कुल एकदम सटीक है कि जब तक किसी के ऊपर गंभीर आरोप साबित न हो उसको पार्टी से क्यों निकाला जाए। अगर वो बंदे ने अपना काम सही किया है और वोटरों ने ही किसी और प्लानिंग के चलते वोट नहीं दिया है तो कार्यकर्ता की क्या गलती है, पदाधिकारी की क्या गलती है? उसने तो अपना काम किया है। अगर उस पर कोई आरोप लगे, बार बार आरोप लगे, तो फिर उस पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि इसकी वजह से पार्टी हार गई, इसको बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ साथियों अखिलेश यादव की ये वाली तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग इन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव खत्म होते ही तुरंत मनुवादी बन गए हैं, पाखंडवादी बन गए हैं। पूरे चुनाव में इन्होंने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, संविधान को नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ इन्होंने बाबा साहब को साइड में लगा दिया और संविधान को भी साइड में लगा दिया। जो चुनाव में इन्हें जीत मिली है, इनके अच्छे खासे प्रत्याशी जीत कर आए, संविधान के नाम पर वोट मांगा, बाबा साहब के नाम पर वोट मांगा, क्या जीत दर्ज करने के बाद ये कहीं पर भी बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण करके आए हैं? और जहाँ से उनको एक नंबर का फायदा नहीं हुआ, चुनाव जीतने के बाद तुरंत वहाँ पहुँच गए। आपके सामने है तस्वीर। तो लोग इनको ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब साथियों मनवादी बन गए हैं और ये पहले से ही मनवादी है। और संविधान को लेकर अगर कोई पार्टी चलती है देश के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी चलती है। और 2027 के लिए इस बार बहन कुमारी मायावती जी को कड़ा रुख अपना लेना चाहिए और पार्टी में बहुत सारे बदलाव होना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी 2-4 वीडियो में बता दिया वो बदलाव क्या क्या होने हैं। साथियों अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए इस नंबर पर हमें आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं ताकि देश में बहुजन मीडिया मजबूत हो सके।